हेलो, कैसे हैं आप सब? हिट्स मी अगेन। व्हाट्सअप री नीट एस्पिरेंट्स। बिकॉज तुम शायद कुछ टाइम में री नीट एस्पिरेंट्स बनने वाले हो, बहुत बहुत चांसेस है। एक्चुअली हुआ ये है, बिहार के दरभंगा और मोतिहारी में जो मतलब बेसिकली समझो, ये बॉक्स है। इसके अंदर पेपर्स रखे हुए हैं, ट्रांसफर होता है। इसके ऊपर यहाँ पे एक, जैसे तुम अनबॉक्सिंग करते हो तो यहाँ पे एक सील सी आती है, ठीक है। वो सील टूटी हुई थी, मतलब बॉक्स ऐसा था। इसके अंदर से पेपर निकल जाए, पेपर लीक हो जाए, इसके चांसेस लाइक कम ऑन, खुली तिजोरी को कौन नहीं लूटेगा? बहुत ज्यादा। तो जो पोस्ट ऑफिस है, उन्होंने इशू से ऐसा किया कि भाई मतलब वहां वाले को उनको भेजा कि ये क्यों हुआ है, नोटिस डाल दिया कि हमें रिपोर्ट चाहिए एक हफ्ते के अंदर अंदर, कैसे हुआ है, किस रीजन से ये सील टूटी पाई गई थी। एंड मैंने जब नीट हो ही गया था, उसके जस्ट बाद वाली वीडियो में बोला था कि बहुत सरप्राइजिंग है कि नीट इस बार लीक नहीं हुआ। एंड आई वॉज राइट। सरप्राइज था कि लीक नहीं हुआ, बट एक्चुअली लीक हो चुका था। सो या तुम्हारे, अगर तुम थोड़े से खुश हो गए थे, थोड़े से मूव ऑन करना चाह रहे थे, तो शायद झटका लगेगा इस बात को सुन के। एंड जिन्होंने भी सोच लिया था सिलेक्शन कंफर्म है इस बार, तो या फिर जिन्होंने भी सोच लिया था कि अब तो मूव ऑन कर रहे हैं, रीथिंक करनी पड़ेंगी चीज़ें शायद। शायद। बट ऑनेस्टली मेरी तरफ से एडवाइस यही रहेगी, अब लीक हो, दोबारा हो, जो भी हो, मत देना। मत देना। अगर तुम्हारा इतना है कि हाँ भाई सेलेक्ट हो ही रहा है, कितनी 4 बार 5 बार 10 बार जितनी बार कराओगे सेलेक्ट हो ही जाऊंगा मैं, तो तब तो दे लो। बट तुम्हारा ऐसा है कि भाई मेरी मेंटल कैपेसिटी ड्रेन कर रहा है, मेरी जीने की इच्छा ड्रेन कर रहा है, तो मत देना। और चलो ठीक है, नहीं हुआ लीक। मैं जो मान लेते हैं कि डब्बा खुला रह गया, जस्ट इन केस कोई गलती रह गई, किसी के हाथ से ब्लेड छूट के उस पर गिर गई, उसका साफ क्लीन कट लग गया, कुछ भी हुआ, नहीं हुआ लीक। अब तब क्या करोगे जब पेपर देने वो लोग जाएंगे जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है, तुम्हें हरा के बैठे हैं। बेसिकली सॉल्वर जो एमबीबीएस में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जिनको सब आता है, जिनके लिए जो एनसीईआरटी है करंटली, वो ऐसा है जैसे एबीसीडी पढ़ना होता है एक 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे के लिए, बहुत आसान। मतलब कि कुछ भी नहीं है ये, तो आराम से कर देता हूँ मैं आंखें बंद करके। तब क्या करोगे? हाँ जी। तो नीट सॉल्वर गैंग भी पकड़ी गई है। व्हाट इज सॉल्वर गैंग? बायोमेट्रिक बाईपास होता है, वहाँ वाला जो बायोमेट्रिक टेस्टिंग कर रहा होता है वो भी इनके साथ का होता है। और जो अंदर जा रहे होते हैं, मान लो कि मैं हूँ, अब मेरी जगह मैं बोल देता हूँ किसी, मतलब किसी जने को जो एमबीबीएस कर रहा है, जो जिसको आता है, बेसिकली सबके एमबीबीएस भी जरूरी नहीं है, जिसको आता है सब कुछ, वो मेरी जगह जाएगा, मैंने उसको पैसे दिए, अब वो मेरे पेपर लिखेगा। ऑफकोर्स उसको सब आता है तो सब कर देगा। मैं घर पे बैठा हूँ, बस मैंने उसको पैसे दिए एंड मेरा सिलेक्शन कंफर्म। अब वो क्या, बायोमेट्रिक भी बाईपास होता है। याद है कुछ लोगों का तो अंगूठा इतनी बार लगाना पड़ता है कि भाई इनकी मशीन काम नहीं कर रही होती है, या फिर फिंगरप्रिंट डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा है, गलत बंदे को ही भेज देते हैं अंदर, बिकॉज मिली भगत होती है। एंड तुम्हें लग रहा हो कि हाँ यार बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है ये उसको। 40 से 50 50 लाख बच्चों ने खर्च किए हैं इस पे। बच्चों ने क्या, बच्चों के माँ बाप ने खर्च किए। तो सब कुछ करप्ट है। एंड मेरे को ये समझाओ, 40 से 50 लाख, कम ऑन, थोड़ा सा इसी इसके थोड़ा सा और ऊपर का अमाउंट डालो, तुम्हें प्राइवेट में ही मिल जाएगा। इतनी क्या तुम्हें खाज है कि तुम्हें भाई गवर्नमेंट में ही कराना है इतना सारा पैसा देके? एंड उसका भी ऐसा अनसर्टेन एरिया, मतलब उसमें कदम रख रहे हो तुम डोमेन में, कि अगर पकड़े गए तो तुम्हारा सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म। एंड जितना मेरे को लग रहा है, द न्यूज दैट दिस एग्जाम हैज लीक्ड एंड दिस सॉल्वर गैंग वाज देयर, ये बहुत जितना बताया जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पे हुआ है। बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पे सॉल्वर गैंग ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही होंगी, बहुत सारी जगह हो सकती है। एलन से पता नहीं ऐसा कुछ बोल रहे, 100 बच्चों के 720 प्लस आए, ऐसा कुछ समथिंग है समथिंग। फिशी तो है। फिशी तो है। बिकॉज जहाँ उम्मीदें टूट जानी चाहिए थी 100 बच्चों के, 720 प्लस। और वो भी टफ एग्जाम होने के बाद 720 प्लस। सिक्कर से हर बार का होता है, सिक्कर को लीकर बोला जाता है क्योंकि वहां पे हो ही जाता है लीक करके, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से तुम्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए इस सिस्टम से और इस नीट एग्जाम से। एंड कुछ भी जिंदगी में जीने लायक जो काम तुम्हें लगे कि हाँ ये कर सकता हूँ, भले ही कचरा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इस चीज़ को। अब छोड़ दो, अब बहुत हो गया है। अब सही में पानी सर से एक लिमिट होती है ना, वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, कहीं बहुत पहले ही हो गई थी। बट फिर भी सहे जा रहे थे मुंह बंद रख के कि हाँ अगली बार कोई नहीं, अगली बार कोई नहीं, अगली बार कोई नहीं। अब तुम्हारे पेरेंट्स भी पीयर प्रेशर डाले ना, तो उनको बोलना एज लिमिट तो है नहीं, आप भी दोगे अब मेरे साथ एग्जाम। और वो आप नहीं दे सकते तो मैं भी नहीं दे रहा, सिंपल इज दैट। ज़्यादा इस चीज़ में आप खुद को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटकम नहीं है इस चीज़ का, कुछ भी नहीं है इस चीज़ का आउटकम। मैं ट्रस्ट मी, मैंने 2 ड्रॉप लेने के बाद मैं जानता हूँ उस मेंटल सिचुएशन को जो बच्चा गुजरता है। और अब जब मैं एक
कॉलेज में हूँ जहाँ पे भी पढ़ाई करनी पड़ती है, जहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर होता है, बट ट्रस्ट मी, माई लाइफ करंटली इज अ बिलियन टाइम्स बेटर देन इट वॉज बैक देन, जब मैं ड्रॉप ईयर में था। तुम किसी भी कंडीशन में जाओगे ड्रॉप ईयर के बाद, वो बेटर ही होगी ड्रॉप ईयर से, कसम से। दोस्तों को देखना कि वो जा रहे हैं घूमने और तुम बस सड़ रहे हो, तुम पढ़ो भी ना, बट स्टिल तुम्हारा एक मॉरल सेंस है कि तुम बाहर घूमने नहीं जा सकते, तुम बाहर इंजॉय कर नहीं सकते, बिकॉज अपेरेंटली तुम्हारा नीट है और अभी भी हमारा एग्जाम है, बट स्टिल वी इंजॉय। हम जाते हैं सड़क पे घूमने, हम टहलते हैं, हम गेम खेल लेते हैं, कोई दिक्कत ऐसी फील नहीं होती, गिल्ट वाली जो चीज़ थी। जी लो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये सारा सिस्टम तो मारने पे ही लगा हुआ है। दैट्स इट, बाय बाय।